महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर हर महादेव। 4 दोस्त थे, 4 दोस्त थे। वो चारों बच्चेपन से चारों में बहुत बड़ा मित्रता था। एक था बढ़ी का लड़का, एक था सुनार का लड़का, एक था राजा का लड़का और एक था मंत्री का लड़का। चारों बहुत गहरी मित्रता था। उसमें जो बढ़ी था वो बहुत गरीब था। राजा तो राजा था, मंत्री मंत्री था, सुनार सुनार था, लेकिन बढ़ी का लड़का गरीब था। एक दिन बढ़ी का जो पिता थे वो बोले बढ़ी का लड़का का पिता कि बेटा, इतने बड़े से तू दोस्ती किया है, ये बहुत गलत किया है। वो तीनों जो हैं बहुत अमीर घराने के हैं और तू गरीब घराने से हो, इतना बड़े लोगों से क्यों दोस्ती किया है। ये लड़का बोला, पिताजी, दोस्ती में अमीर और गरीब नहीं लिया जाता है। इसमें अमीर और गरीब कहाँ से आ गया? जो अमीर और गरीब कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है। आप क्यों ऐसा कहते हैं? बोले राजा बोले नहीं नहीं, वो पिता उसके बोले नहीं नहीं, अमीर और गरीब लिया जाता है। यदि कभी औचट से ही तुम्हें निकाल दिए अपने दोस्ती से तो तुम्हें बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। आज से तुम उन दोनों के साथ, तीनों के साथ छोड़ दो। ये लड़का बोला, पिताजी हम उनको साथ नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? तो बोले कि तो अगर जो उसके साथ नहीं छोड़ोगे तो मेरा घर छोड़ दो, मेरा घर के दरवाजे मत लांघना। ये लड़का बोला, हाँ कोई बात नहीं, हम घर छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे, लेकिन अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकते हैं। ये घर से निकल गए और जाके अपने दोस्त से, तीनों दोस्त से बोले कि क्या कहूँ, बचपन से हलियै जियारो, दोषी तीर संगतिया, एही रे करन जियारो, छूटल रम घर दुआरावा, तेजियो ने दलियै जियारो, माता भल रे पिताजी, तेजियो में दलियै जियारो, कुला परी हो बरावा, जाए वै बीद सवाजियारो, आसागर मानुसावा। ये तीनों बोलता है, बचपन से हलियै जियारो, एके संग है साथिया, तेजियो में देवै जियारो, कुला परी हो बरावा, नाहियों में छुटतै जियारो, चारों के रे साथिया, चारों में ले जयवे जियारो, देसारे परदेसावा। ये तीनों मिलके कहता है कि नहीं, हम लोग चारों मिलके जाएंगे, त्यागेंगे तो चारों मिलके। मेरे लिए तू अपना घर त्यागा है तो तुम्हारा लिए भी हम अपना परिवार को बिना कहे बताए और त्याग करते हैं और चल जाएंगे। और चारों मिलके वहीं से घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और चारों घर से निकल दिया। कोई भी नहीं, पैसा नहीं, रुपया नहीं, धन कुछ भी नहीं, कपड़ा लाता कुछ भी नहीं लिया और चारों अपना पूरा राज को त्याग कर दिया और चारों घर से निकल गया। चारों निकल गया, चलते 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 बहुत दूर चल गया, बहुत दूर चल गया, इतना दूर कि जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंच गया। पहले के ज़माने में गांव बहुत कम रहता था, जंगल झाड़ी ज़्यादा रहता था। जंगल में पहुंच गया। जब जंगल में पहुंच गया तो शाम बेल लुका गया और शाम हो गया। शाम हो गया तो चारों पूरा जंगल के शेर, सियार, पूरा पंछी सब बोल रहे थे। तो चारों पूरा डर रहे थे कि भलना हम लोग का खा जाए, लेकिन घर आने का इरादा बदल दिए थे कि घर नहीं जाएंगे।
इनका इरादे में ये नहीं था कि घर भी लौट सकते हैं, नहीं, कोई बात नहीं, जंगल का जंगली राजा खा भी जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लौट कर नहीं जाएंगे। ये जब एक जगह देखे तो एक बहुत घना पेड़ था, उसका छत जैसा एकदम घर पत्ता लग रहा था, डाल बहुत सुंदर सुंदर दिख रहा था। ये लड़का जो बढ़ी का लड़का था वो बोला कि देखिए ना यार, वहाँ पर बड़ी अच्छा लग रहा है, भगजोगनी टिमटिमा रहा है, वहाँ पर चलो, तो लगता है लाइट बढ़ता है, चलो देखेंगे चलो। अगर चारों वहाँ पर गया तो देख रहा है कि वहाँ वृक्ष के नीचे पेड़ पत्तियाँ भी नहीं था उतना, और झाल फलूस भी नहीं था। वो चारों मिलके वहाँ पर सो गया। चारों मिलके वो अपना जो कपड़ा पहनले था वो खोल के बिछा दिया, और बिछा के उसी पे धीरे धीरे चारों सोने लगा। लेकिन तीन का नींद आया, और ये बढ़ी का जो लड़का था उसको नींद नहीं आया, और इधर उधर घूमने लगा और सोचने लगा और बोलने लगा, भगवान को प्रार्थना करने लगा, भगवान को, शंकर भगवान को याद करने लगा कि भगवान, मेरी माँ तो बच्चे से तुम्हारा पूजा करती थी, आज तू कहाँ हो? अगर जो सचमुच के तुम भगवान हो तो आज मुझे प्रकट हो जाओ, हमें तुमसे तुम्हारी ज़रूरत है भगवान। ये हाथ जोड़कर और भगवान को मना रहा है। भगवान प्रकट हो गए और बोले कि बोलो, जो वरदान मांगना है वो मांग लो। और एक थैली धराए और बोले कि लो, इसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात है, इससे तुम्हारा हर चीज़ हो जाएगा। चाहोगे तो बड़े बड़े शहरों बाजार में तुम मकान खरीद सकते हो, अच्छे से जीवन बिता सकते हो। ये लड़का बोला, बाबा मुझे हीरे और मोती और सोने और चांदी नहीं चाहिए, मुझे बस भोजन चाहिए। यदि भोजन मिल जाएगा तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। बाबा ये हीरे जवाहरात अपना वापस ले लीजिए, हम आपके हीरे जवाहरात नहीं लेंगे। वो साधु बाबा बोलते हैं कि लो, एक थोड़ी दूर जाओ, एक आम का वृक्ष है, उसमें 4 फल लगा हुआ है, एक फल पूरा पका हुआ है एक फल पूरा पका हुआ है और उससे कुछ कम पका हुआ है एक फल, उससे कुछ कम पका हुआ है एक फल, और एक फल कच्चा है, बिल्कुल कच्चा। जो पहले फल खाएगा वो बहुत जल्दी राजा बन जाएगा, जो दूसरा फल खाएगा वो मंत्री बन जाएगा, जो तीसरा फल खाएगा वो भी कुछ न कुछ बनवे करेगा, उसे भी तकलीफ नहीं होगा, जो चौथा फल खाएगा उसका उम्र कैद सजा हो जाएगा। ऐसा सुने तो अरे ये तो बहुत मुश्किल का बात है। कोई बात नहीं, ये गया राजा के लड़का और जाके और बढ़ी का लड़का और जाके पेड़ पर चढ़ गया, चारों फल तोड़ लिया और तोड़ के और वहाँ से आ गया और चारों फल रख दिया। बहुत बड़ा बड़ा फल था। जब इन तीनों का नींद टूटा तो ये चारों फल पे नजर पड़ा। ये लड़का क्या किया, बढ़ी का लड़का, कि कच्चा फल अपना लिए रख लिया और पके फल इन तीनों का दे दिया। जो ज़्यादा पका था वो राजा के लड़का के दे दिया, थोड़ा कम पका था वो मंत्री का लड़का का दे दिया, और उससे भी कम था वो सोनार का लड़का के दे दिया। तो ये चारों बांट के खा लिए। इनका आम नहीं कोई देखे कि इनका आम कच्चा है, जो सबके मिला वो सब अपना अपना खा लिए। थोड़ा सा पेट में जब कुछ फल चल गया तो सबके थोड़ा आराम मिला। बोले कि ये फल कहाँ से लाए हो? बोले अरे कहाँ से लाए हैं? तो ये जो बाबा थे बोले कि जो पका आम है वो फल खाएगा तो राजा बनेगा, जो थोड़ा सा कम पका है वो मंत्री बनेगा, जो कुछ कम और उससे भी कम पका है वो जो खाएगा वो गुठली उसका जो सट जाएगा दांत में तो उसका मुंह से हीरा निकलेगा। सुबह 3 हीरा रोज निकलेगा, 3 ठो हीरा निकलेगा सुबह, और वो हीरे से कुछ भी कर सकता है। बोला कि तो ठीक है। ये जो हीरा निकलने वाला जो था आम वो खाया था सुंदार के लड़का, और जो उम्र कैद वाला था वो खाया था बढ़ी का लड़का, जो राजा बनने वाला था वो राजा का, मंत्री बनने वाला मंत्री का लड़का। सुबह हुआ तो ये जो लड़का था सोनार का मुंह हाथ धोया
और मुंह हाथ धोया। जब कुल्ली भिगा तो उनको मुंह से 3 पत्थर निकला। 3 पत्थर निकला। वो जो सोनार का लड़का था वो हीरा पहचानता था, बोला अरे मेरा मुंह से तो हीरा निकला है। आहा, वो चुन के चुपचाप अपना पैकेट में रख लिया। पैकेट में रख लिया और बोला कि चलो कुछ न कुछ तो हम इससे कर लेंगे। आगे चला तो घूम फिर के शाम होने लगा। बोला कि यार कुछ भूख लग गया है, क्यों ना हड़िया बर्तन मंगवा ले और मंगवा के और कुछ भोजन बनाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे और खिचड़ी बना के और खाएंगे और समय बिताएंगे। बोले कि तो ठीक है, अच्छा की बात है। वो एक हीरा दे दिया एक राजा के लड़का के और बोला कि जाइए आप दोस्त ले आइए यार, आप ले आइए सब कुछ, चला चावल दाल हड़िया और नून तेल मसाला सारा चीज़ ले आइएगा इसको बेचकर। बोले कि तो ठीक है। ए राजा के लड़का जा ही रहे थे कि इतने ही में उधर से एक राजा का बहुत बड़ा हाथी सजल आ रहा था। इतना बड़ा हाथी सजल आ रहा था कि बसरे बसे अब पूरा भीड़ आगे पीछे आ रहा था। ये राजा के लड़का पूछे कि ये क्या है, क्या चीज हो रहा है। गांव के लोग बोले आप नहीं जानते हैं, राजा का पुत्र नहीं है और राजा राज अभिषेक करेंगे तो जो हाथी पहना देगा माला जिसको, उसी को राज अभिषेक हो जाएगा, आप एकरी हो जाइए। ये जा ही रहे थे बेचारा अपना भोजन के सामान लाने को लिए कि हाथी को नज़र पड़ गया। हाथी को नज़र पड़ गया, दौड़ के आके हाथी गले में पहरा दिया। गले में पहरा दिया। राजकुमार ये थे, एक सब कोई देखे अरे ये तो कोई राजकुमार है, किसी राज का लड़का है, किसी राज के राजा का लड़का है, ये तो हाथी गलत नहीं किया है। उनको राजा लेकर चल गए। जब राजा लेकर चल गए तो भूल गया राजा अपने दोस्त को भूल गया। वो जाके राज अभिषेक उसको हो गया, वो तो राजा बन गया। उसी दिन राज अभिषेक हो गया। उसको याद भी नहीं रहा कि मेरा 3 और दोस्त है। जब ये नहीं लौटा तो फिर एक पत्थर उसके पास था। फिर पूरी शाम हो गया, सुबह हो गया तो ये दूसरा जो था मंत्री का लड़का उसको बोला कि लो यार वो तो लौटा ही नहीं, कहाँ चल गया, लो एक और हीरा देते हैं, जाओ इससे ले आना। ये जा रहा है सुबह सुबह लाने तो देख रहा है कि मंत्री का खोज के लिए एक हाथी फिर से आ रहा है पहनाने को लिए माला। और ये भी पूछा कि क्या है, तो अरे एक राजा कल बना एक लड़का और मंत्री का खोज है, जिसको हाथी हार पहना देगा वो राजा के मंत्री बन जाएगा। यही खोज में हाथी निकला है। ये लड़का पर नज़र पड़ा, वो जो हाथी था इसको पहना दिया गला में, इसको गला में पहना दिया, ये मंत्री बन गया। ये भी भूल गया अपने दोस्त को, ये भी दोस्त को भूल गया। अब 2 ठो बचा। अब भूखे प्यासे पूरा व्याकुल है, शाम हो गया तो ये लड़का कहता है कि एक हीरा मेरे पास और बचा हुआ है, दिन में भर तो पानी नहीं मुंह में लिए हैं, कुछ नहीं खाए पिए हैं, अब तो बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत व्याकुल लग रहा है। अपना दोस्त से बोला कि लो दोस्त, इसे पता नहीं था कि सुबह सुबह हम कुल्ली लेके बिगेंगे तो उस कुल्ली में मेरा 3 हीरा निकलेगा, इसे तो नहीं पता था। ये क्या किया कि बचा हुआ हीरा ये बढ़ी का लड़का को दे दिया और बोला कि लो इसको बेच के और सारा सामान ले आना। ये लड़का क्या किया कि लेके और गांव में चल दिया और जाके एक साहूकार के घर में गया और बोला कि हीरे लीजिएगा आप। बोले कि कैसा हीरा है, देखे तो देखा तो देख रहा है कि अरे ये तो हीरा अनमोल है, ये लड़का जरूर लगता है राजा के यहाँ से चुरा के लाया है। कल जब राज दरबार में पूरा लगा हुआ था भीड़ तो ये चोर गया है और चोरी कर लिया है। रुको तुरंत हम राजा से खबर करके और तुम्हें कारागार में डलवा देंगे। ये राजा से खबर कर दिया कि एक हमारे दरवाजे पे चोर आया है दुकान में, वो राजमहल से हीरा चोरी किया है, इसे कारागार में डाल दिया जाए। और राजा साहब बिना देखे सुए नया राजा जो दोस्त थे वो उम्र कैद का सजा दिलवा दिए और इसको कारागार में डलवा दिए। ये तो जेल चल गया। अब ये बचा तो सोचा कि अरे मेरा 3 दोस्त गांव में गया है, लगता है तीनों के कोई मार कूट करके दिया है, इसीलिए तीनों वापस नहीं आया है, इसलिए अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। ये वहाँ से बेचारा चल दिया।
चल दिया बढ़ी का ये जो लड़का था सोनार का, वो लड़का चल दिया। चलते चलते थोड़ी दूर में एक किसान मिला। एक किसान मिला तो बोलता है कि बाबू तू कौन हो, अकेले भटक रहे हो? बोलता है क्या कहूँ, मैं एक सोनार का लड़का हूँ, मेरा 4 दोस्त था, 3 का तो ठिकाना लग गया है, एक मैं हूँ, अब पता नहीं कहाँ मारे फिरे जाऊँगा। ये जो किसान थे वो बहुत गरीब थे। बोले कि क्या कहूँ, मैं भी एक राजा था पहले से, लेकिन पता नहीं मेरा सब संपत्ति नष्ट हो गया है। पहले मैं बहुत दान किया करता था, लेकिन मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाने का भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन मेरे पास आप चलो, हमारे घर भोजन कर लेना, जितना दिन इच्छा हो उतना दिन रह जाना। ये लड़का भूखा था, चल गया उस किसान के साथ, उस किसान के हाथ धर लिया और चल दिया। उसके किसान के घर गया तो उसके पत्नी ने लोटे में पानी दी, लोटे में पानी दी, उस पानी से कुल्ली किया और जब फेंका तो 3 पत्थर फेंकाया। 3 पत्थर फेंकाया, ये जो लड़का था वो तीनों पत्थर हाथ में ले लिया और बोला अरे ये तो हीरा है। ये क्या किया कि जिस किसान के घर गया था उसी किसान को ये दे दिया। ये दे दिया और दे के और बोला कि लीजिए, आप इसे बेच के और कुछ भी कर सकते हैं। ये किसान राजा पहले था, वो जानता था कि ये हीरा है। ये बोला ये हीरा तू कहाँ से लाए हो? बोले कि देखिए आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से लाया हूँ, इसलिए इस हीरा को बेचकर आप कुछ भी कर सकते हैं, लीजिए। और वो हीरा को दे दिया। जब तो राजा वो जो किसान था वो बाजार में बेचने गया, लेकिन बेचा तो बहुत सारा धन मिला, इतना धन मिला कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। वो हीरा बेच कर और पूरा अमीर होने लगा धीरे धीरे। रोज 3 हीरा ये लड़का देता था। ये लड़का को जाने देने का नाम नहीं लेने लगा, ये लड़का भी सुखी जीवन बिताने लगा। वैसा ही करते 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 कुछ दिन बीता तो याद आया तीनों दोस्त का याद आया तो कहाँ खोजे। ये लड़का गांव गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते ये सोनार का लड़का था, एक दिन राज दरबार में गया कि चले यहाँ जो राजा हैं उनसे थोड़ा मिलते हैं, उनसे अगर जो राज दरबार में घोषणा करवा देंगे तो ज़रूर पता चल जाएगा। राज दरबार में जब घोषणा कराने को लिए तो देख रहा है कि अरे ये तो वही राजा के लड़का है, मेरा दोस्त है। ये जो मंत्री है वो मंत्री भी है तो मेरा दोस्ते ही है। अरे ये कैसे राज सिंहासन पर बैठा हुआ है? ये तो बहुत अचंभों की बात है। क्या कहूँ, यदि दूसरा कोई रहेगा तो मुझे मरवा कटवा देगा। क्या करूँ? इतना ही में राजा का लड़का का भी नज़र पड़ गया तो यार पर तो चिन्ह गया कि अरे ये तो मेरा दोस्त सोनार का लड़का है, ये तो वही है। ये बरसों बाद यहाँ आया है, कैसे कैसे करके आया है, लगता है मेरा ही खोज में यहाँ आया है। अपने दोस्त को याद पड़ गया। और मंत्री का लड़का और राजा का लड़का तो एक जगह हो गया था, तो दोनों तो रोज मिलजुल रहा था, तो दो दोस्त तो एक जगह था। और वो जो बढ़ी का लड़का था वही राजा के कारागार में था, तो वो नहीं देखा था, तो वो भी उम्र कैद के सजा में था। ये बोला कि अरे आज मेरा दोस्त एक कहाँ है, 2 तो यहाँ है, कैसे करके मैं इसके कहाँ कैसे में पहला जियारो राजा रे मुकुटावा। कहाँ कैसे में पहला जियारो राजा केरा राजा गादिया। कैसे में पहला जियारो राजा केरा धन दौलतिया। कैसे भूलेला जियारो 4 गोरे यारावा। ये बोलता है हीरा वाले ये जियारो आए लीरे गाना गारिया। हाथिया न परले जियारो हमारो रे ना जारिया। अरे डालियों में दिल के जियारो राजा
के रहे मलावा, अरे वो ऐसी में मिल लई जियारो राजा के मुकुटावा, अरे वो ऐसी में मिल लई जियारो राजा के रहे गादिया, अरे वो ऐसी में मिल लई जियारो राजा धन संपतिया, अरे भूलियो में गेलिए जियारो चारो भलैया। बोला कि जब हमको ये राजधन दरबार मिल गया तो हम आपको तो भूल ही गए थे, सच में भूल गए थे, लेकिन आज हम को याद आ रहा है। वो 2-3 यार मिल गए तो बोलते हैं कि अरे एक है जो कहाँ गया बताइए, वो कहाँ चल गया, उसको खोजो। बोलते हैं कि अरे कहाँ गया, तो ये बोलता है सोनार का लड़का कि हम एक हीरा देकर और हम तुरंत ही उसी दूसरा दिन हम भेजे थे, लेकिन वो लड़का के तो पता नहीं है। इसको याद आता है राजा के लड़का के, मंत्री के लड़का के, कि एक हीरा लेकर तो साहूकार के घर गया था जो चोर चोर हल्ला करके और भेजा था, बोला था कि चोर हीरा लेकर आया है राज दरबार से। लगता है वही बढ़ी का लड़का है जो उम्र कैद सजा में पड़ा हुआ है कारागार में। कारागार में चल के देखिए, तीनों यार जाके कारागार में देखता है तो वो बढ़ी का लड़का कारागार में है। देख के और तीनों को लड़का हंस जाता है और कहता है यार आपका दिन तो बहुत खुशी खुशी बीत रहा होगा। सुनार का लड़का के कहता है, ये बोला कैसे, तो आपका तो मुंह से रोज हीरा निकलता होगा। ये कहता है यार कैसे तुम जानते हो कि मेरा मुंह से 3 हीरा निकलता है। बोला कि क्या कहूँ, जब जंगल में थे तो तुम लोग तीनों सो गया तो मैं भगवान को मनाया, शंकर भगवान को, और शंकर भगवान प्रकट हो गए। वही 4 आम हमको बताए थे एक पेड़ में और वही 4 आम हम तोड़ के लाए थे। तो बोले थे कि जो पका हुआ आम है वो खाएगा तो राजा बनेगा, थोड़ा कम पका है मंत्री बनेगा, और उससे थोड़ा सा कम पका है वो खाएगा तो उसका सुबह सुबह मुंह से रोज हीरा निकलेगा, 3 हीरा, और जो कच्चा आम खाएगा उसका उम्र कैद सजा होगा। इसलिए हम कच्चा आम खा लिए थे, अब तुम लोगों को ऐसा खिलाए थे। तीनों मिलकर उसके गले में लपट गए और रोने लगे कि हाँ सारा दुख अपने सर पे ले लिया। ये लड़का बोला मेरे चलते आप जब सर अपने घर ठुकरा सकते हो तो अपना ज़िंदगी को ठुकराना मुझे क्या था, कुछ नहीं। हम किसको सजा दे देते, इसलिए कच्चा आम हम खा लिए थे। हम जानते थे, हमें पता था कि मेरा दोस्त जो है जो राजा बना है, मेरा ही दोस्त मंत्री बना है, और जो मेरा दोस्त का मुंह से हीरा निकलता है वो मेरा दोस्त भी कहीं सुखी जीवन बिता रहा होगा। ये बोला कि हाँ हम भी एक पिता के समान किसान को मान लिए हैं, और हीरा बेच कर वो भी किसान बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं। अभी जो बढ़ी का लड़का है वो बोलता है कि देखिए हम लोग का तो यहाँ धीरे धीरे रहते 12 बरस बीत गया है, अब कुछ ख्याल आ रहा है अपने माता पिता के पास भी चलिए, माता पिता के साथ कुछ हम लोग अब भी जीवन बिताना चाहते हैं, घर लौटना चाहते हैं। बोले चारों यार कि ठीक है। यहाँ के राजा के राज को और प्रजा को सबको बोले कि कुछ दिन के लिए हम घर जाते हैं और आएंगे। यहाँ के जो प्रजा थे वो बोले कि आप जब 4 यार हैं तो ये संपत्ति है राजा का, वो 4 भाग में बंटवारा कर दीजिए। पहले ये जो राज सिंहासन जो गद्दी लिए हुए था और मंत्री बना था, वो जो धन था वो 4 भाग में बंटवारा हो गया। 4 भाग में बंटवारा हो गया, एक भाग सुनार का लड़का का और एक भाग बढ़ी का लड़का का, एक भाग मंत्री का और एक भाग राजा का। ये जो राजा जो थे जो राज दिए थे उनका 4 पुत्र का नाम हो गया। वो चारों उनका पुत्र बन के रह गए और कुछ दिन के लिए राज सौंप कर और अपने घर गए, माता पिता से मिले, वहाँ के लोग भी देखे तो बहुत खुश हो गए और ये जो चारों थे वो खुशी जीवन बिताने लगे और कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसा करके और पूरे प्रजा को और जो भी उनके साथ थे वो खुशी जीवन बिताने लगे और सारे प्रजा को खुश रखने लगे। गुरु भाई बहन, यदि
इतना उनमें शक्ति नहीं रहता, शंकर भगवान को पूजा नहीं करता, तो वो बिलटता जंगल में, और जंगल में किधर जाता, कहाँ जाता, क्या खा जाता, उसका पता नहीं। वो उसको याद था कि मेरी माँ शंकर भगवान को पूजा करती है, यदि हम शंकर भगवान को याद करेंगे तो मेरे शंकर भगवान सहायता हो जाएंगे। इसलिए शंकर भगवान उन पे सहायता हो गए और सारा ध्यान उनको दे दिए, याद करा दिए, और जो फल मिला वो चारों को बांट के खा लिए, तो चारों को सब कुछ मिल गया। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर हर महादेव।